बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हैस्पाक चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो पैदा होते हैं और उनके जो फुट होते हैं मतलब फ्लैट होते हैं, तो उसके मतलब मैं बात करना चाह रही हूँ। हम जो सर है उसके मतलब तो हम फिक्रमंद रहते हैं कि भाई बच्चे के सर को जो हमने पीछे से चौड़ा करना है, वो उसकी पर्सनैलिटी बनेगी उसका सर। जबकि जो दिमाग अल्लाह ताला ने बनाया है, सबसे ज़्यादा जब बच्चा पैदा होता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे की बॉडी में चीज़ ग्रो करती है, जो उसका बॉडी पार्ट ग्रो करता है, वो उसका दिमाग है। दिमाग जब जब ग्रो करता है तो उसके हिसाब से उसका जो सर है उसकी शेप बन जाती है। लेकिन हम ज़बरदस्ती तख्तियाँ बना बना के, पता नहीं क्या कुछ बना बना के बच्चों के जो सर हैं, क्योंकि दिमाग की अपनी बच्चों के सर की एक जो साइज़ होता है उसके हिसाब से उसका दिमाग होता है। बाज़ औक़ात बच्चों का सर जो बड़ा होता है, दिमाग बड़ा होता है, वो जब हम पीछे से सर बढ़ाते हैं वो ऊपर को कोने निकल आते हैं। दिमाग की शेप आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुदरती तौर पे जैसे-जैसे दिमाग जो है वो उसकी नशो-नमा होती है, सर बैठ जाता है। जो असल चीज़ मैं जिसकी तरफ मैं अब आ रही हूँ वो ये है कि बच्चों के फ्लैट फीट, जो उनके पाँव हैं, जो पैदाइशी तौर पे जब वो पैदा होते हैं तो वो फ्लैट उनके पाँव होते हैं, नीचे से कर्व नहीं होता। वो उसका नुकसान क्या होता है? बेशक वो कुदरती है, लेकिन उसको आपने क्या करना है और उसका नुकसान आगे चल के क्या होता है, वो ये है कि जो फ्लैट फीट वाले बच्चे होते हैं, जिनके फुट फ्लैट होते हैं, वो तेज़ भाग नहीं सकते और वक़्त के साथ-साथ उनके घुटने और पाँव जो हैं, उनकी जो हालत है, वो भी चेंज होती जाती है। जो पाँव हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता बाहर की तरफ से निकलना निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे बड़ा बच्चा होता है, वो पाँव उसके सीधे नहीं रहते। आप मेरी ये जो बात मैं कर रही हूँ, आप आज़मा के देख लें कि जो बच्चे जिनके पाँव जो होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, वक़्त के साथ-साथ या तो एड़ियों की तरफ से बाहर की तरफ एड़ियाँ निकल आएँगी या आगे पंजों की तरफ से पंजे जो हैं, वो बाहर की तरफ आ जाएँगे। बच्चे के पाँव सीधे नहीं रहते। बाहर की तरफ उनकी जो चाल है, वो फ़र्क होगी। जो आम जो बच्चा जिसका जो उसके पाँव हैं वो फ्लैट नहीं हैं, उसके चलने में और जिनके बच्चे के पाँव फ्लैट हैं उसके चलने में फ़र्क होगा। और आगे-आगे चल के बच्चे जब बड़े होते जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द, उनके पाँव में दर्द, और सबसे बढ़ के अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो फ़ौज में जाए, आर्मी में जाए, तो इम्पॉसिबल। जो बच्चे जिनके फ्लैट फीट होते हैं वो फ़ौज में भी नहीं जा सकते। रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इनके जो पाँव हैं वो नीचे से उनमें कर्व नहीं है। उसके लिए आप बच्चों के जो पाँव हैं उनमें आप वो हम देने के लिए आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा सोल मिलते हैं मेडिकेटेड, वो आप बच्चों के पाँव में जब छोटे होते हैं वो जैसे ही आप कोशिश करेंगे बच्चे के साथ, उसके जो पाँव हैं जो फ्लैट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें शेप आती जाएगी। और एक्सरसाइज भी आपने ज़रूर करनी है। जैसे आप अक्सर बच्चे को मालिश करते हैं तो यहाँ समझे ये पाँव है और ये उसकी टांग है, यहाँ आपने ग्रिप करनी है और दूसरे हाथ से आपने बच्चे के पाँव को आगे की तरफ, ये अंगूठा नीचे रखना है, उसकी जो पाँव के नीचे तलवा है, और आगे आपने इसको ऐसे मूव करना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके जाना है। 2-3 दफ़ा आप करें दिन में। और इसके अलावा जब बच्चे शूज़ पहनने लग जाए, जॉगर पहनने लग जाए, तो उसमें आप सोल रखें। उससे आपके बच्चों के जो फ्लैट फुट हैं वो उनमें हम्प आ जाएगा। बच्चे के मेडिकेटेड मतलब सोल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, कुदरती तौर पे बच्चों का जो पाँव का शेप है वो जो फ्लैट है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके बच्चे माशाल्लाह उनकी चाल में भी फ़र्क नहीं आएगा और आगे जाके जो आगे प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के घुटनों में दर्द और पाँव में दर्द फ्लैट फुट की वजह से, वो भी नहीं होगा। मेरी इस बात को, मेरी इस जो बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ, वो तमाम माएँ जो सुन रही हैं
जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये रेमेडी है। मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मैं नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।